कहां पहुंच गए? दुख। तो इसीलिए भगवान राम समझाते हैं प्रजावासियों को कि जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जय। वो आत्मा के हनन की गति को प्राप्त कर लेता है। तो इस जीवन का लक्ष्य है भवसागर से पार करना। लेकिन लोग सुन तो लेते हैं भवसागर, पंडित पुजारी भी आपको बतला देते हैं, बचिया की पूंछ पकड़ाते हैं कि जब मरोगे तो भवसागर पार हो। लेकिन बंधु, भवसागर क्या है इसे समझना आवश्यक है। लोग समझते हैं भवसागर कोई बहुत बड़ी नदी होगी, कोई बहुत बड़ा समुद्र होगा, जब हम मर कर जाएंगे तो नदी आ जाएगी, उसी में डूबे उतराएंगे, कैसे पार हो। ध्यान दें। तो महान पुरुष कहते हैं भवसागर ना कोई नदी है, ना कोई समुद्र है, ना कोई तालाब है, ना ही कोई बैतरणी। भवसागर का मतलब है, दो शब्दों से मिलकर बना है, भव प्लस सागर। भव का मतलब दुख और सागर का मतलब समुद्र। जो समुद्र के समान दुख है, इसको पार करना ही भवसागर पार करना है। ध्यान दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि सभी लोग हमेशा अपने दुखों को ही दूर करने में लगे हुए हैं। जो जो दुख आपके ऊपर आता है, आप सोचते भी ये कैसे दूर हो, प्रयास कर लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, यहां नहीं वहां, दिल्ली बंबई कहां चले जाते हैं। हर व्यक्ति रात दिन एक कर रहा है, अपने दुखों को ही दूर करने में लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं होगा जो दुख कर दूर करने में नहीं लगा। लेकिन जिंदगी बीत गई, दुख को ही दूर करने के लिए हम परिवार पुत्र की व्यवस्था करते हैं, दुख को दूर करने के लिए कार कोठी बिल्डिंग इमारत बनाते हैं, दुख को दूर करने के लिए ऐशो आराम के सामान इकट्ठा करते हैं बंधु। लेकिन अपने दिल से पूछिए, इतनी जिंदगी बीत गई, अब आगे कितना है वो बात अलग है। जितना बीत गया, इतने में क्या आपकी मानसिक शांति मिली? क्या आपका टेंशन दूर हुआ? क्या आपकी बेचैनी दूर हुई? तो पता चलेगा नहीं। आदमी बैठा रहता है, अंदर अंदर में चिंता की लहरें चलती रहती हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ ही लोग होंगे जो इस समय चिंता से मुक्त होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग सत्संग में बैठ करके भी कभी कोई चिंता सोच रहे होंगे, कभी कोई चिंता सोच रहे होंगे, कभी की विचार। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सबसे कीमती जब जीवन मिल गया, अथाह कीमती है, देव दुर्लभ जीवन मिल गया, इसमें हमारी चिंता दूर नहीं हुई, इसमें हमारी बेचैनी दूर नहीं हुई, इसमें टेंशन दूर नहीं हुआ, फिर कौन सा जीवन होगा? क्योंकि इससे अच्छा दूसरा कोई जीवन नहीं। यही जीवन सृष्टि का सिरताज कहलाता है, यही जीवन सृष्टि का सिरमौर कहलाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो महान पुरुष समझाते हैं, आप लोग सुनते हैं कि गुरु की कृपा से जीव भवसागर पार करता है। क्या करता है? भवसागर पार। अभी आपने सुना कि गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु की कृपा से ही जीव भवसागर पार कर पाता है। तो बंधुओं समझें, ला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। मालिक ने मौका दिया है। आखिर में गुरु कृपा से ही जीव क्यों भवसागर पार होता है, यह समझने की आवश्यकता है। जैसे आपकी गाड़ी खराब हुई
तो मैकेनिक की कृपा से ही ठीक होती है, नहीं ठीक होती। बिजली का काम खराब हुआ तो उसके मैकेनिक ठीक करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज जी की व्यवस्था होती है। क्योंकि मनुष्य इस संसार में आकर के रात दिन सुख की तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? सुख की। जब से हम पैदा हुए तब से सभी लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं, वो है सुख। क्या ढूंढ रहे हैं? दुख कोई ढूंढता है? दुख की तलाश कोई नहीं करता। दुख अपने आप आता है। सुख तो ढूंढते हैं लेकिन दुख ढूंढते नहीं, तलाश नहीं करते तो दुख अपने आप आता है। और सुख की तलाश करते हैं तो सुख दूर भागता है। जितना हम तलाश करते हैं उतना इकट्ठा कर लिया तो और मन बेचैन हो जाता है कि अभी तो बहुत कम। समझे? पकड़ने का प्रयास करते हैं उतना ही सुख दूर नजर आता है। जिन जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं लगता है कि ये चीजें मिल जाएंगी, सुख मिल जाएगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तब अंदर से समझ में आ जाता है कि इसके मिलने से भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए धन की इकट्ठा किया, धन भी मिल गया, लेकिन कितना मिलेगा? जितना धन इकट्ठा करके इस मन को देंगे, मन कहेगा अभी तो बहुत कम है। परिवार पुत्र की व्यवस्था है, आप सोचते हैं परिवार पुत्र सुख मिलेगा, लेकिन वे आपके अनुसार चलते नहीं। परिवार पुत्र आप चाहते हैं हमारे अनुसार चले, लेकिन उनकी मर्जी अलग अलग होती है, वहां भी शांति नहीं मिलती। और लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि शांति कहीं, क्या बात है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बैठो बीच में। उमापति महादेव की जय। ध्यान देंगे, थोड़ा ही समय है, अब भोजन का आपके टाइम हो रहा है, बीच बीच डिस्टर्ब करें कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। कारण एक है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से हुआ है, एक आत्मा, दूसरा शरीर। इस संसार में आकर के हम भौतिक संसाधन इकट्ठा करते हैं, भौतिक सामान इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हैं। इसकी खुराक देते रहते हैं, ये सुंदर कैसे बनेगा, इसे कैसे रखना है, सर्दी गर्मी ना लगे, इसको आराम कैसे मिले, इसकी हर व्यवस्था करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए मनुष्य कुछ करता नहीं। दो पक्ष है, एक पक्ष है आत्मा, दूसरा शरीर। शरीर के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं और आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं। जैसे किसी का दो पैर हो तो एक पैर तो बिल्कुल सही हो और दूसरा पैर बिल्कुल चलता ना हो, चल पाएगा सही? अपंग। ऐसे हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो भौतिक में तो सभी लोग लगे हुए हैं, इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं। सवेरे होते हैं, किधर भागे, कहां दौड़े, किधर जाए, क्या क्या सामान इकट्ठा कर लें, लेकिन आत्मा बेचारी प्यासी है, आत्मा बेचैन है, आत्मा भूखी है, उसकी खुराक हम ढूंढ नहीं पाते, इसलिए कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति उन्हें मिली, यही कारण आप इस दुनिया में देख लें कि जो जो चीजें आप चाहते हैं कि ये हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत लोगों के पास जितना आप चाह रहे उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना है। जितना धन आप चाहते हैं कि इतना धन मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे कई गुना धन लोगों के पास मौजूद है, नहीं मौजूद है। लेकिन उनसे पूछ लो सुखी हो गए? जब वे सुखी नहीं हो गए तो आप तो कम ही चाह रहे हैं, हो जाएंगे उसमें? यह संभव नहीं। परिवार पुत्र की व्यवस्थाएं भी, मकान बिल्डिंग की इमारतें की व्यवस्थाएं भी हैं। जैसा मकान आप चाह रहे हैं कि मेरा ऐसा मकान बन जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, उससे बहुत अच्छे अच्छे मकान लोगों के पास में नहीं है, वो हो गए सुखी, वो भी सुखी नहीं। आप अपने बच्चे को चाहते हैं
कि मेरा बच्चा इस पद पर पहुंच जाता तो मैं सुखी हो जाता, चाहते हैं? लेकिन बहुतेरों के बच्चे उससे बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। ध्यान समझना, विचार करना, जब आपको समझ में आएगा, जब गौर करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो जिस पद पर अपने बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं आप कि मेरा बेटा इस पद पर पहुंच जाता, तो फिर तो मगन ही मगन होते, खुश रहते, शांति मिल जाती। लेकिन उससे अच्छे अच्छे पदों पर लोगों के बच्चे पहुंचे हुए हैं, नहीं पहुंचे, लेकिन वे सुखी नहीं। आपका बच्चा भी वहां पहुंच जाएगा, आप सुखी नहीं हो पाएंगे। चूंकि वे नहीं हुए, आप कैसे हो जाएंगे? यही संसार की माया है। क्या है? माया। माया का मतलब हम अज्ञानता के भ्रम में हैं कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, फिर हमें शांति मिल जाएगी। बंद।